कोसली विधानसभा में लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से और ये श्यामनगर गांव में पहुंचे। अक्सर यहाँ से निकले थे बेरले के लिए कोसली से। लोगों का रुझान जाना, मिली जुली प्रतिक्रिया है। पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में सबसे हॉट सीट कोसली बनी हुई है। शर्मा जी यहाँ दौरा निकला जीतने के बाद। मेन कहानी तो ये है, लोगों से मिले नहीं वो। छोड़ने बात बेरोजगारी और बाढ़ का मदद करी गाँव में। बाढ़ हमारा का 40 गाँव बाढ़ था। सब माम अपनी बीर बनिया की और वो अपनी माँ की सब वोट गिरेगा। पिछली बार 188 वोट यहाँ से और अब की बार कहते हैं कि 700 वोट दीपेंद्र के यहाँ से। हरियाणा में सब तो बेरोजगारी पूरा देश में, हमारा हरियाणा में बेरोजगार ज्यादा। क्यों खट्टन तो अनपढ़ आदमी थो, उन्हें ज्ञान को ना भर्ती करी, ना लेनो कुछ भी ना था उन्हें। तो राव इंद्रजीत का काफी प्रभाव रहता है इस क्षेत्र में। ना इंद्रजीत का जो कर्मचारी थे वो आज नजदीक वो नाटक पूरे कोट क्षेत्र में बताइए। हमारा 35 गांव से राव साहब का देना मान्य, वो जो जड़सों हल्को थो ना 85 गांव उनकी मान्या करता, उन्हें ना मान्य। यो सरकार बनी 10 साल तक हमारे गांव में ईंट ये सरपंच ईंट बिछाई सो ले कुछ भी ना हो। डॉक्टर अरविंद शर्मा तो यूं है कोसली विधानसभा में मेरे 70-75 हजार की लीड निकलेगी। ना 2 लाख तक दीपेंद्र जीते हो। नहीं है दीपेंद्र की, मतलब हमारे गांव से ज्यादा है, अड़ोस पड़ोस गांव में इतनी ज्यादा वोट नहीं है। देखो जी, कांग्रेस सरकार में आओ, कांग्रेस आओ तो भी बेरोजगारी ऐसे रहेगी और बीजेपी आएगी तब ऐसे रहेगी। अब जो है मान ले जाटों की है, जाटों का उनका तो भाई हाथ पड़ के काम करना है, हुड्डा साहब ये काम करना है, भूपी ये करना है, ठीक है, और नहीं करना तो बताओ। ऐसे चौटाला राज में था और उस टाइम कांग्रेस के टाइम में काबिलियत के हिसाब की कोई नौकरी नहीं थी, कोई भी नौकरी काबिलियत की नहीं थी। तो राव साहब के फैक्ट्री अब की बार नहीं चल पाया। न राव साहब को नहीं चला है, ऐसे तो बात नहीं है, नहीं चला। लेकिन वो क्या है, राव साहब का पहले बड़े बड़े लोग मान्या करते बात, अब जो नई जनरेशन है ये नहीं मानते किसी की भी, ये अपनी मर्जी से चलते हैं। हम कोसली विधानसभा में लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से और ये श्यामनगर गांव में पहुंचे। अक्सर यहाँ से निकले थे बेरले के लिए कोसली से। लोगों का रुझान जाना, मिली जुली प्रतिक्रिया है। चुनाव हो चुके हैं लगभग सब जगह। 1 तारीख को आखिरी चरण के चुनाव है, उसके बाद 4 तारीख को काउंटिंग है। लेकिन हम कोसली में इसलिए पहुँचे हैं, पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में सबसे हॉट सीट कोसली बनी हुई है कि दीपेंद्र जीतेगा या हारेगा, अरविंद शर्मा का क्या रहेगा। कोसली विधानसभा का चर्चा अक्सर ये है क्योंकि पिछली बार ही कोसली विधानसभा इसने अरविंद शर्मा को जिताया था। 75,000 वोट लंबा चौड़ा मार्जिन दिया था। दीपेंद्र कहने की कोसली पे डिपेंड है, वो कहते हैं कि यहाँ से लीड कम निकलेगी, आराम से जीत जाएंगे। अरविंद शर्मा चाहते हैं कोसली से फिर मेरी 75,000 की लीड निकले, मैं यहाँ से अगर आराम से जीत जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? और श्यामनगर के गांव कितना बड़ा है? श्यामनगर में जी 1100 वोट पोल हुई मेरे ख्याल में। 1086। तो क्या कितना लगभग 50-50 या फिर दीपेंद्र की ज्यादा वोट है। ये यादव बाहुल्य क्षेत्र मिला जुला है, सब कास्ट है में, तो यादव निरा नहीं सी, सारी कास्ट से। तो यहाँ जाट भी है? जाट नहीं है यहाँ। तो यहाँ 50-50 रहेगा। हाँ, तो ये इतना पलट कैसे गया? क्या मामला भाई ये पता नहीं सर, वो काम ही नहीं करे। वो जैसलमेर शर्मा जी यहाँ दौरा निकला जीतने के बाद। मेन कहानी तो ये है, लोगों से मिले नहीं वो। अच्छा, आके इससे बहुत असर पड़ा है। छोड़ने बात बेरोजगारी और बाढ़ का मदद करी गाँव में। बाढ़ हमारा का 40 गाँव बाढ़ था। सब अपनी बीर बनिया की और वो अपनी माँ की सब वोट गिरेगा दीपेंद्र। अच्छा, ये बाढ़ का इतनी मदद कर रहा है? बाढ़ का मदद क्यों करी? वो दीपेंद्र आए तो उन्हें पंडाल सबके मुँह तान रखो, तो सब उन्हें कर रखो रहो। ठंडा कम से कम उन्हें रुपया ला दे, 1 लाख रुपया दीपेंद्र। चलो, ठंडा पर तो चुनाव नहीं लड़ा जाता, वो दिल की भावना होती है। नहीं, लोग ऐसे भी होते हैं, ठंडा भी पी लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और वोट भी नहीं देते हैं। वह बाढ़ से ना बहुत तगड़ा था, वो बेरोजगार बाढ़ था। रोजगारी अट्टे उन्हें जान दी। तो अपने गांव के? हाँ, हमारे गांव की बात से बेरोजगार। हाँ। तो ये इतना बड़ा फैक्टर, जैसे पिछली बार अरविंद शर्मा यहाँ से 75,000 लेके निकल गए थे लीड, बड़ी आराम से जिता दिया कोसली ने। पिछली बार 188 वोट यहाँ से
और अब की बार कहते हैं कि 700 वोट दीपेंद्र के यहाँ से। अच्छा हाँ, ऊपर हो सकती हैं। ऊपर हाँ 800 850। इतना बदलाव खाली ये बेरोजगारी को लेकर? हरियाणा में सब तो बेरोजगारी पूरा देश में, हमारा हरियाणा में बेरोजगार ज़्यादा। क्यों खट्टर तो अनपढ़ आदमी थो, उन्हें ज्ञान को ना भर्ती करी, ना लेनो ना देनो, कुछ भी ना थो उन्हें। ये न्यू कहते हैं भाई हरिवाल क्षेत्र के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग एम्स बना दिए, बड़े बड़े अस्पताल दे दिए, नौकरियां दे दी, नहरों में 24 घंटे पानी। तुमने बनायो सो हरियाणा सुनने बात ये इलेक्शन आया ना जब बनायो से ये भी वो पूरा बने कि ना बने क्या पता लगे तू बता। फिर नीम ना रखी सी लगे फिर। तो राव इंद्रजीत का काफी प्रभाव रहता है इस क्षेत्र में। ना कोई ना इंद्रजीत का जो कर्मचारी था वो आज नजदीक वो नाइट कर पूरे कोट क्षेत्र में बताइए ना इलाको थो सुन बात आया नहीं उसका बंदा वराना नहीं आया, सब आया था उनका जो कर्मचारी नाइट का था उरे बताइयो ये वोट उरे ना आए तो था आयो तो भाई बोलियो कोई ना कुछ हमारा 35 गांव से राव साहब का देना मान्य वो जो जड़सों हल्को थो ना 85 गांव उनकी मान्य करता ये उन्हें ना मान्य। तो जगदीश का क्या? जज कुछ भी ना छू रहे ना नहीं कांग्रेस में आ गया वो तो खैर इतना सह तो विधायक ही इतना बड़ा इंद्रजीत के दिन के तो बड़े चेहरे हैं, जैसे भाई राव साहब के भाई वो नरवीर सिंह यादव, जो ये बड़े चेहरे होते हैं ये, तो इनके मुकाबले तो जगदीश जो बेरली पेट्रोल पंप उनका जो बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ा है जगदीश हमारा के गांव में तो 20-30 वोट है बड़ी जगदीश। ये चुनाव खुद जनता ने लड़ा है दीपेंद्र का? और जनता ने लड़ो कैंडिडेट लड़े से जनता ने के भाई साहब पिछली बार कहाँ गया था वोट आपका? आपका मेरा वोट राज कराया कर तो बीजेपी का। तो फिर मन बदल दिया? वो तो सारा कमी क्या रही सबसे बड़ी ये बता कमी के बता कमी भाई आपका मन बदल गया, किस चीज में मन बदल गया? मेरी बात सुन मैं बता दूं पूरे महाराज दीपेंद्र बने जब ITI 4 सेंटर खोल उन्हें 2-3 कॉलेज खोल दिया, लड़कियां को अलग लड़का को अलग सारा शोध कर लिया। पिछली बार भी अभी जब तो हरा दिया आपने। अच्छा फिर यो सरकार बनी 10 साल तक हमारे गांव में ईंट ये सरपंच ईंट बिछाई सो लेने कुछ भी ना हो। तो फिर भी आपने इतना काम कराया, पश्चिमी दीपेंद्र हरा दिया। ईंटें कुत्ती बुझ जैसे आपने दीपेंद्र ने आपने काम कराया तो भी हरा दिया दीपेंद्र ने। कब है दीपेंद्र ने तो आप करो काम कराया दीपेंद्र ने पिछले बदलाव चाहिए हाँ। चाहिए ना। अच्छा बदलाव नहीं चाहिए हाँ तो ये तो आपसे पूछा है। ये बदलाव कर दियो और फिर पीछे बदलाव चाहिए था दीपेंद्र का, जब बदल दिया था। हाँ ये बदलाव कर दियो ये बाहर है वो। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा तो यूँ है कोसली विधानसभा में मेरे 70-75 हजार की लीड निकलेगी। ना 2 लाख तक दीपेंद्र जीते वो। हाँ ये एरिया तो जीतता को दीपेंद्र हर काम में यही हालत है। देखो ऐसा जी हमें कोई पार्टी ज़्यादा लगाव भी नहीं है, ठीक है ना। और जैसे मान ले भाई बीजेपी आ गई थी तो भी हमारा इतना कोई वो बढ़िया काम नहीं करा। कांग्रेस तो पहले रही कितने साल रही कांग्रेस ने, क्या किया था? कुछ नहीं किया था। ऐसे भाई चलो भाई बैठे रहे सेंटर में दिल्ली में और बस इधर का कोई ध्यान नहीं था, ठीक है ना। और अब लोगों ने सोचा भाई चलो भाई 10 साल ये रहेगी, अब अगले साल देख लेंगे योजना में इस बार में जो है ना भी आ जाएगी कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, ठीक है ना। पक्का नहीं जीतने का, क्योंकि हमारे गांव से वोट ज़्यादा है, बाकी और गांव से वोट नहीं है। हमने बाकी गांवों से भी अरे कोई नहीं फिर भी नहीं है दीपेंद्र की, मतलब हमारे गांव से ज़्यादा है, अड़ोस पड़ोस गांव में इतनी ज़्यादा वोट नहीं है, ठीक है ना। अरे वो बात तो हमने भी तो लोग हम बैठे हैं, हमने भी तो पता है भाई किसका रुझान ज़्यादा है। कितनी लीड हो सकती है यहाँ से, क्या माने अब अहिरवाल क्षेत्र 75 हजार की तो नहीं हो सकती? 75 की नहीं हो सकती तो 40 ना 30 हजार के आसपास ही, 40 भी नहीं है। हाँ 30-35 है, हाँ 40 भी नहीं है। हाँ भाई साहब कह रहे हैं कि कई लोगों का हमने आकलन लिया है 30 से 35 के बीच हो सकती है अब की बार, क्योंकि तो फैक्टर रहा है मैं तो बेरोजगारी का बता रही हूँ। देखो जी कांग्रेस सरकार में आओ कांग्रेस आओ तो भी बेरोजगारी ऐसे रहेगी और बीजेपी आएगी तभी ऐसे रहेगी, ठीक है ना। जैसे भी मान लो जातिवाद भी तो है, ये तो देखो जो भी हमारे अहिरवाल में ना तो हमारे एमएलए कोई
सुनते इनकी। अब जो है मान ले जाटों की है, जाटों का उनका तो भाई हाथ पर ये काम करना है, भाई हुड्डा साहब ये काम करना है, भूपी ये करना है, ठीक है, और नहीं करना तो बताओ। ऐसे चौटाला राज में था के 20 साल राज कर गई बीजेपी वाला कौन सो बार लाए को का को क्या कर दियो नु तो बता खूब लग गया ना, क्यों लग लगे हाँ लग गया बालक। 30 रुपए लगे। हाँ फिर कितने लागू लग गया, खूब लग गया बालक तो बीजेपी में खूब लगे। और बिना पैसे लगे, बिना पैसे और खूब अच्छे लगे मेरे गांव में। पैसा लग जाओ। हाँ अच्छा नहीं लगे, लगे बच्चे हमारे कितने के? नया पैसा भी 2 बच्चे मेरे, हाँ दोनों फ्री में, एक नया पैसा नहीं दिया मैंने। ITBP में, ITBP हरियाणा सरकार, 2 सरकार हाँ जी। उससे मतलब नहीं। अच्छा टोटल कितनी नौकरी आपके गांव में? 50 लगी? देखो हमारे गांव में कम से कम 30-40 बच्चे लगे हैं बीजेपी में, और बिना पैसे लगे हैं। और गरीब आदमी के बच्चे ना, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, काबिल बच्चे थे ना, उनको नौकरी मिली है। ठीक, मेन बात तो यही है। अब हाँ काबिलियत के हिसाब से, और उस टाइम कांग्रेस के टाइम में काबिलियत के हिसाब की कोई नौकरी नहीं थी, कोई भी नौकरी काबिलियत की नहीं थी। पैसा ना ले दी, बाकी भर्ती ना करे फायदो के हुए मतलब 10 साल में 50 एक बच्चे तो होंगे ना 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 हाँ कहाँ 50 ना। 7 लग गया भाई मुश्किल तो। अरे फौज में लग गया सी 20 से 10,000 पे 10 लाख लेकर कर लग गया सी। हाँ बोलो 8-10 बच्चे लगे हैं जी। 8-10 बच्चे लगे जी लगे, हाँ बिना खर्चे के लगे जी। ज्यादा लगे जी, 8-10 को लगे, ज्यादा लगेंगे। अरे 15-12 तो ओरिजिनल ला रहे सी, एक घर में 3-3 बच्चे लग रहे हैं, बताओ। विनोद का तीनों वाले के लग गया, विनोद का लग गया, शंपू का लग गया, वो सभी के। हाँ ठीक है, तुम तो भाई चाहिए आप लोग कहते 5 लगे हैं तो वो नहीं मानी जाएगी। जो बच्चे लग रहे हैं बीजेपी को पता है भाई ईमानदारी की नौकरी मिले। नहीं रोहतक से क्लियर है, लेकिन नहीं हाँ नहीं 2 से तो नहीं, थोड़ा सा क्लियर को हाँ फिर नु कहना फिर क्लियर कहना बेरो हाँ कहना बेरो क्लियर को बता रहा कि तेरा गांव थोड़ी जीतता है। हाँ 50-50 हमारा गांव जी। बिल्कुल 50-50 है हमारे गाँव से। तो ज्यादा रुझान आपके गांव में ही है। हाँ बस हमारे गाँव में ज्यादा है। श्यामनगर अच्छा गांव कितना बड़ा है टोटली आपका? लगभग 500 घर हैं गाँव, 500 करें जी। तो ज्यादातर है यादव सब यादव ज्यादा है। जी। तो यादवों में भी कुछ रुझान बदला है? हाँ रुझान तो बदले ही है, रुझान तो बदले ही है। जो नया तबका था ना उसकी वजह ज्यादा है। वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। हाँ बिल्कुल वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा थे। तो राव साहब के फैक्ट्री अब की बार नहीं चल पाए? न राव साहब को नहीं चला है, ऐसे तो बात नहीं है, नहीं चला। लेकिन वो क्या है, राव साहब का पहले बड़े बूढ़े लोग माना करते बात, अब जो नई जनरेशन है ये नहीं मानते किसी की भी, ये अपनी मर्जी से चलते हैं। नई जनरेशन है ये अपनी मर्जी से चलती है। 7 साल को टूट को ना, जब हम आएगा पूरे कोसड़ी में तो 10 साल को टूट को रहेगा पैर उठे चलने से मारना चल 35 गाँव कटे तो पहले भी नहीं करती थी ना कटे मारे काम में ना तू जाने में नहीं आता 35 गाँव में? हाँ हमारे इधर नहीं है तकरीबन। तो क्या है हमारे सब सर्विसमैन है टोटली, हर घर में 2-2 3-3 सर्विसमैन है। कोई आर्मी में तो किसी में भी लगा लो, इनने कोई मतलब भी कोई नहीं, राजनीति ज़्यादा। ठीक है ना, जिसका जी करे वहाँ वोट डाले, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं, श्यामनगर गांव है यहाँ पे और कोसली विधानसभा क्षेत्र का ही गांव है। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ 50-50 हैं, भाई साहब कह रहे हैं 70% दीपेंद्र के। ये तो समय बताएगा, लेकिन अब की बार कुछ माहौल बदला है, ये इतना पक्का है क्योंकि 75,000 की लीड है। हम कोसली में भी पूरे बाज़ार में घूमे हैं, वो 75,000 की लीड तो शायद ही नहीं रह पाएगी। जब लीड कितनी रहेगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन डिपेंड करता है कोसली पे। जिधर कोसली झुकता है वो कैंडिडेट जीत जाता है। अगर यहाँ से मार्जिन कम रहेगा कोसली से डॉक्टर साहब का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, इतना पक्का है। लेकिन ये यादव बाहुमल्य ही गांव है यहाँ पे, सभी ये बुजुर्ग लोग बैठे कहते हैं पूरे यादव हैं यहाँ पे और यादव बाहुमल्य ही गांव है ये। तो यहाँ पे फिलहाल का ये माहौल है और 4 तारीख को समय बताएगा। लेकिन लोग इतने से आकलन लगा लेंगे कि कोसली
और यहाँ पे हम मौजूद हैं, तो थोड़ा बहुत आपको रुझान मिल भी जाएगा कि गाड़ी किधर जा रही है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।